हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 29 नवंबर और आज है मिनी की मेहंदी सेरेमनी। तो यहाँ पर हम लोग डेकोरेट कर रहे थे, तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी अपने देखिए कामों में। हमारी सिनी का क्रिएटिव माइंड चल रहा है। मेहंदी सेरेमनी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारी इस पीढ़ी में ये लास्ट शादी है हमारे घर की। अब इसके बाद सीधे नानू की शादी हो। सो गाइज़, मिनी को मेहंदी आधी लग चुकी थी। उसने साड़ी पहनी है, तो जो मेहंदी वाले भैया आए बोले कि उनको लेट हो रहा था एक्चुअली, और भी बुकिंग थी और जगह भी। तो उन्होंने बोला कि आप अभी मतलब मेकअप बाद में करवा लेना, क्योंकि उनको और भी जगह जाना था मेहंदी लगाने के लिए। तो बस दीदी मेकअप ही कर रही थी। मेकअप भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। ये मेहंदी लगाने के लिए भैया हमारे चंदेर से लगा ही हुआ है। उमरिया तो जानते ही होंगे, शायद आप लोग ने सुना होगा। तो वहीं से आए थे वो लगाने के लिए। और मिनी को हम लोग ने ज़बरदस्ती में साड़ी पहनाई है। एक्चुअली वो पहन नहीं रही थी। मेरी बुआ और दीदी की जिद में उसने साड़ी पहनी है। तो बस इसकी मेहंदी लग गई है और बहुत जल्दी लग गई थी। मेरे टाइम पे तो मुझे 5-6 घंटे लग गए थे मेहंदी लगवाने में। और ये जो भैया ने लगाया है, इनको 2-2.5 घंटे में कंप्लीट पूरी मेहंदी लगकर तैयार हो गई थी। तो देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इसकी मेहंदी। और आप लोग ढूंढना कि नाम कहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने जूम करके लिया है वीडियो, और आप लोग को दिख जाएगा मेरे हिसाब से। आप लोग कमेंट में बताना कहाँ पर लिखा है। आयुष नाम है मिनी के हस्बैंड का, तो आप सब जानते होंगे। और मिनी भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखो हमने ऐसे सजाया हुआ है, पीछे से डेकोरेट मैंने ही किया है मेन। सो गाइज, यहाँ पर सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे। ये देखो हमने 2-3 लोग को अलग से बुलवा के रखा था, मतलब लड़कियों को, तो उन्होंने लगाया आकर और सब लोग को मेहंदी। और यहाँ पर आंटी तैयारियां भी करती जा रही हैं। पता नहीं कुछ नेंग होता है लड्डुओं का, वो आप लोग को दीदी ने बताया होगा मेरी शादी के टाइम पे। तो वो पैकेट में लड्डू वगैरह पैक करके रख रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है शादी में। इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, तो सब करके जाना है। जबलपुर से शादी होनी है, तो सब यहाँ से करके ले जाएंगे तो सही रहेगा, वरना वहाँ पर नहीं हो पाएगा। एवरीवन, तो यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर दीदी भाभी को तैयार कर रही है। एक्चुअली भाभी गई थी पार्लर, और पार्लर से डायरेक्ट यहीं पर ही आ गई थी। और बस यहाँ पर हम लोग सब लोग तैयार हो गए थे। भाभी नहीं हो पाई थी और मेहंदी लग गई थी उनको, तो दीदी उनको तैयार कर रही हैं, थोड़ा सा मेकअप कर रही है। और मिनी की मेहंदी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी लग गई थी। तो यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था। सब मिनी की नानी, मामी, मम्मी मतलब ताई जी, मतलब मेरी मम्मी, ये सब बैठ के फ़ोटो वगैरह निकलवा रहे थे। और ये देखिए हमारी क्यूटी पाई निवी को। ये बहुत ही क्यूट है। मेरे को ना इसको लगता है बस इसको मैं कट्टू कर लूँ, इतना सारा प्यार करने का मन होता है सही में। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो बस ये देखो, ये यहाँ पर सबकी बारी आती है मेरी, तो मैं भी थोड़ा सा, मैंने भी बोला चलो फ़ोटो वगैरह निकलवा लेती हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकलवा रहे थे। तो गाइस, इसके बाद मैं व्लॉग बना नहीं पाई। तो इसके बाद ये दूसरे दिन का, मतलब 30 तारीख का व्लॉग आप लोग को दिखा रही हूँ। हम लोग एक्चुअली मंदिर गए थे। हमारे यहाँ चंदिया में दुब्बारपाली पड़ता है, मतलब छोटा सा जगह है चंदिया से 10-5 किलोमीटर दूर पर। तो यहाँ पर हम लोग के, मतलब चंदिया में दूल्हा बाबा का मंदिर है। तो बस बुआ ने बोला चलो चलते हैं, वहाँ के दर्शन वगैरह करके आते हैं। तो बस ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर।
सो गाइज ये देखिए, ये है मेन स्थान, दुल्हा बाबा यही है मेन। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली दर्शन के लिए नहीं गए थे, क्योंकि अब हम लोग दूसरे कुल के कहलाने लग गए हैं, इसलिए लड़कियों का वैसे भी मान होता है, तो हम लोग दूर से ही दर्शन किए हैं, बस हो गया। और सामने यहाँ पर मंदिर है शंकर जी का, वहाँ पर गए सब लोग। हेलो एवरीवन, हम लोग आए हैं हमारे कुल देवता जी के मंदिर। यहाँ पर चंदिया में कुलदेव महाराज हैं, तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो ये देखो, सब अंदर गए हुए हैं दर्शन करने के लिए, और मैं करके आ गई हूँ दर्शन। और इसके बाद हम लोग दूसरी मंदिर आए हुए हैं, माता जी का मंदिर है खेर माता, तो वहाँ पर हम लोग आए हुए थे। हम लोग मंदिर आए हुए हैं, खेर माई का मंदिर है। हम लोग पहले बहुत आते थे यहाँ पर, अब तो पूरा ये नया बन गया है, काफी चेंज हो गया है। लेकिन पहले अपनी दादी के साथ नवरात्रि में पानी लेकर आए थे, जल चढ़ाने के लिए माता को। बहुत आते थे, घर से काफी दूर है, बट सिर्फ पैदल आते थे हम लोग। तो परिक्रमा लगाई मैंने, परिक्रमा लगाने के बाद बस अब मैं भी जाती हूँ अंदर, दर्शन कर लेती हूँ। यहाँ के भी दर्शन हो गए हैं, खेर माता के भी। अब हम लोग जा रहे हैं घर। आ गए हैं एक मंदिर और, यहाँ पर चंडिका माता की मंदिर, ये देखिए। चलो ठीक है। चलो चलते हैं अंदर। नीबू, ए नीबू, नीबू, देख 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 नीबू, ओए नीबू।
सो गाइस चलिए आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।